ये देखिए दोस्तों, अरे 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 अरे, गुफा कंदरा बनी हुई है जहाँ पे रह के तपस्या करते हैं। ये सामने महाराज जी के दोस्तों गुफा बनी हुई है और सामने का आप लोकेशन देखेंगे कुछ इस प्रकार का है। ये बड़ी बड़ी दूर तक फैली हुई ये वादियाँ। पाएगा कैसे गृहस्थ में रह के आप बैराग की तरीके से समर्पित हो जाओगे। हाँ। तो आपका गृहस्थ तबाह हो जाएगा। यही होता है, ये मनुष्य जो होती है शरीर, ये अंतिम सीढ़ी होती है। या तो इससे पार कर जाओ या तो फिर इससे नीचे आ जाओ। दोस्तों संतों की खोज में आज दोस्तों हम आ पहुँचे हैं चित्रकूट के एक ऐसी लोकेशन पे जो कभी शेर की गुफा हुआ करती थी और वहीं पे संत जी रह के अब तपस्या करते हैं। तो दोस्तों ये पूरा दृश्य है, आप लोग देखेंगे वहाँ ऊंचाई पे संत महाराजों की गुफाएं बनी हुई हैं और ये बांके सिद्ध गुफा है दोस्तों। यहाँ के जो पहले प्राचीन संत थे, पहले पुराने संत थे, तो वो सिद्धों में सिद्ध थे। तो भगवान श्री राम यहाँ स्वयं आके चल के आए थे तो उन्हें बांके सिद्ध की उपाधि दी गई। तब से इस स्थान का नाम बांके सिद्ध गुफा के नाम से जानी जाती है और वहाँ पे हनुमान जी की और जो गुरु जी थे उनकी प्रतिमा लगी हुई है गुफा के अंदर। तो ये दृश्य हम आप लोगों को दिखाएंगे। भाई दोस्तों प्राकृतिक सुंदर दृश्य ऊपर से आता है, तो अभी नीचे से शुरुआत है और ये पूरा जंगल के बीचों बीच ये स्थान बना हुआ है। तो बड़ा ही प्यारा लगता है और झरना भी निकलता रहता है निरंतर हमेशा। तो हमारी शुरुआत दोस्तों यहाँ से होगी। ये कुछ सामग्री लिए हुई है महाराज जी के लिए। इसमें मच्छरदानी है टेंट वाली और ये छाता, इसमें राशन सामग्री है। और चलते हैं सीधे इस सीढ़ियों के द्वारा ऊपर। तो देखिए दोस्तों कितने सुंदर सुंदर ये जंगल अब दिखने लगे हैं दोस्तों। ये दो अलग से हैं और ये इसमें सामग्री है। और दोस्तों ये जंगलों की चढ़ाई ना बड़ी कठिन होती है, लेकिन जब ऊपर पहुंच जाते हैं तो आनंद आता है। हाँ दोस्तों इस समय ना कितने सुंदर सुंदर देखिए ये बांस के पौधे हैं और हरे भरे हो गए। अभी लगभग अक्टूबर तक दोस्तों ऐसा ही रहेगा दृश्य और बढ़ता ही जाएगा हरियाली, फिर डाउन होने लगते हैं। और देखिए अभी ऊपर ये सीढ़ियाँ और इनको दिखाओ दोस्तों। ये देखिए कितने सारे जीव जंतु छोटे छोटे। ओ देखिए दोस्तों कमेंट करके बताइएगा इनको आप लोग क्या कहते हैं। यहाँ भी देखिए कितनी सारी एकदम से झुंड का झुंड है। इनको क्या बोलते हैं दोस्तों आपके यहाँ कमेंट बताइए। देखिए दोस्तों ये जंगली बटेर हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं इनको। वो जा रहे हैं छोटे छोटे। देखिए जैसे हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं वैसे वो भी सीढ़ी चढ़ रहे हैं। ये देखिए ये हो गए। तो दोस्तों एक साथ ये सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा सकती क्योंकि इतनी खड़ी चढ़ाई है और फिर ऊपर से सामग्री एकदम से। देखिए फिर ऊपर और जाना। तो देखो एक ये विचित्र जीव दोस्तों मिला है हमें, इसे आप लोग क्या बोलते हैं। ये छोटे छोटे चल रहे हैं ना, इसी का ये बड़ा स्वरूप है। ये बहुत विचित्र लग रहा है दोस्तों, बहुत बड़ा। तो दोस्तों देखिए वहाँ पे हमको जाना है और नीचे से चढ़ते हुए आ रहे हैं। अभी ऊपर पहुँच के दोस्तों दृश्य दिखाते हैं कितना खूबसूरत दूर दूर तक का यहाँ का दृश्य आता है। अच्छा दुष्ट लोग जो होते हैं वो बाधा बनते हैं। हाँ कुछ ना कुछ आगाज ही करते रहते हैं। अंदर से सप्लाई वाला ही झरने वाला आ रहा है, निकाल देते हैं।
ऊपर जाके अभी संभाल के आ रहे हैं, घंटा खान में आएगा जल्दी से। अच्छा जब ध्यान हो गया था, अच्छा अच्छा तो भगवान की जब स्नान करवाना था, हम्म। बाधा हो गया। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं महाराज जी के इस स्थान पे, जो कि गुफा है एक ये वाली। और अभी पहले सामग्री अंदर पहुंचा दें, फिर हम आप लोगों को एक तरफ से दिखाते हैं यहाँ क्या क्या कैसे कैसे है। और देखिए ये बंदर ही बैठे हुए इंतज़ार में, इनको हमारे चने खिलाते हैं डेली। वहाँ देखिए लाइन लगाए बैठे हुए। तो आइए दोस्तों चलते हैं गुफा के अंदर। ये बंदरों के लिए है महाराज जी? सब चलता रहता है, बंदरों को भी वैसे भी सामने आ जाता है। अच्छा पुए है ना महाराज जी? हाँ पुए हैं। अच्छा तो कभी पुए कभी चने जो जो मिल गए, जो भी जैसा हो जाता है। यहाँ तो जंगल में क्या जो आ गया उसी का। जी। तो दोस्तों ये बंदरों के लिए, क्योंकि बाहर वो इंतज़ार कर रहे हैं बहुत देर से। हाँ सभी आ जाते हैं इनको। अब ये देखिए दोस्तों, अरे 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 आजा आजा आजा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। खाओ खाओ आराम से खाओ। हेलो सीताराम, बोलो सीताराम। ये है। जाओ जाओ जाओ, पाओ पाओ। जाओ जाओ। तो दोस्तों इस प्रकार की महाराज जी की कुछ गुफाएं बनी हुई है। ये है दोस्तों प्रवेश द्वार। जैसे अंदर आते हैं तो यहाँ गुरु भगवान जी, यहाँ मेन मंदिर, और आगे चलेंगे तो ये गुफा के अंदर एक और गुफा। और ये है, तो ये थी दोस्तों विशाल गुफा पहले शेर की। यहाँ गुरु जी की समाधि स्थल बनी हुई है। इस बड़ी सी चट्टान के नीचे तो दोस्तों ऐसे सिद्ध तप से महात्मा यहाँ रह के तपस्या की हैं बड़ी बड़ी गुफाओं में, देखिए। और आगे चलेंगे तो यहाँ पे दीवार पे दोस्तों, चट्टान की जो दीवार है, इस शिला पे हनुमान जी महाराज विराजमान है। जय हो प्रभु। देखिए ऐसे ही मूर्त दोस्तों इसी चट्टान पे उकेरी गई है। जय हो प्रभु। और यहाँ पे भोले बाबा, और यहाँ पे बांके सिद्ध। जय। ऐसा दोस्तों पूरा कुछ ये दृश्य है इस गुफा के अंदर। अब दिखाते हैं आपको थोड़ा सा चारों तरफ का दृश्य। ये अंदर जाने का रास्ता है, और देखिए यहाँ से झरना निकल रहा है। ऐसे ही दोस्तों निरंतर निकलता था। बारिश में थोड़ा वो उसमें गर्मियों में सूख जाता है, और ऋतु में तेज हो जाता है। ये देखिए अभी इतना निकल रहा है ना। और इसको ऊपर से हम दिखाते हैं, ये जो जहाँ से निकल रहा है, और वहाँ से दोस्तों चट्टानों के नीचे से बहुत आनंद आता है दूर तक का ये दृश्य देखने में। तो आइए दिखाते हैं। तो देखिए सामने का ये दृश्य बहुत ही सुंदर और मनमोहक। तो आइए अब ऊपर चलते हैं, ऊपर से आपको दिखाते हैं ये कैसा ये पूरा दृश्य है। देखिए हम वहाँ थे, यहाँ ऊपर आ गए, बांके सिद्ध। और ये नज़ारा को कहना ही क्या है, ये सामने, और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। ये दोस्तों तो जब ऐसी लोकेशन पे आते हैं ना, बड़ा ही आनंद आता है। और आ गए
हम उस झरने के पास जहाँ से पानी निकलता है, ये ऊपर से यहाँ से आता है और सीधे चला जाता है। दोस्तों यहाँ पानी की व्यवस्था यही है जिससे आश्रम चलता है। पानी का यही झरने का पानी ही महाराज जी यूज करते हैं। एक ये टंकी बनी हुई है, तो अभी बारिश का मौसम है तो ये पानी निकल रहा है, और जैसे बारिश ख़त्म होती है तो फिर नहीं ज़्यादा आता, तो ये टंकी में स्टोर हो जाता है। और फिर यहाँ एक पाइप पड़ा था, वो किनारे वाला, ये वाला पाइप गया हुआ है, तो टंकी से घूम करके वहीं पे सभी जगह सप्लाई होती है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे गुफाओं के अंदराओं में संत महात्मा अनादिकाल से रह के तपस्या की है। दोस्तों ये आज से नहीं कि आज से हम आने लगे हैं तो संत लोग ऐसे स्थानों में आके बैठ गए हैं। ये बहुत पहले से था, और ऐसे ही ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ ऐसे ही स्थानों पे मिलता रहा है, पहले भी और आज भी। सब ना कोई माध्यम बनता ही रहा है। तो जैसे आप लोग कहते हैं कि आजकल यूट्यूबर हो गए हैं तो इनके माथे संत लोग प्रसाद पा रहे हैं या कुछ और हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। यह बहुत पहले से ऐसे स्थान थे और ऐसे संत महात्मा भी थे, तो ये चलता रहता है, बस कोई ना कोई इसका माध्यम ज़रूर बन जाता है। दोस्तों और आप लोगों को दिखा देते हैं, ये जो आप लोग गूगल का नाम सुने होंगे, गूगल, ये गूगल इंटरनेट वाला नहीं, ये जो हवन में पड़ता है उसका गूगल, ऐसे कुछ प्रोनाउंसिएशन ऐसे कुछ अलग होता है, गूगल बोलते हैं। ये वो गूगल है, हमको यहाँ पे मिला, और इसका दोस्तों इसकी ऐसे डंड लगा देते हैं, कलम तो लग जाती है, तो इसको हम लगाने के लिए लाए हैं तोड़ करके। बहुत ज़्यादा वहाँ ऊपर जंगल में लगा हुआ था एक पेड़। तो आप इसकी पहचान कीजिए, क्या ये गूगल ही है? क्योंकि हमको किसी ने बताया था कि ये गूगल है जो हवन में पड़ता है, बड़ा ही पवित्र होता है। पूजा पाठ के लिए इसका यूज लोग करते हैं, संत महात्मा लोग। बड़ी ही शुद्ध औषधि होती है। जैसे समी का पेड़ होता है, आम का लकड़ी डालते हैं और अकहुआ का डालते हैं, तो वैसे ये भी बहुत पवित्र मानी जाती है। इसका कुछ इस प्रकार से हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, क्या आप पहचान पा रहे हैं इसे? ये यही चीज़ है, गूगल ही है या कुछ और? दुष्टों को दुष्टता करनी हमको क्या। मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम गगन गिरा गंभीर वही अरन शोक कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित मातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूपे कृष्ण दामोदरम वासुदेवम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे राम 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 तारिकम राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्ति दायक शंकराय केशवाय पुंड नाम कीर्तनम जानकी मनोहराय रामचंद्रम भजे पायनाथ गोपाय गोसाई भूतल परे हुल कुटे की नाई। हाँ जी, सीताराम बेटा, जय हो। जय जय सीताराम। कैसे हैं महाराज जी? बस दया है प्रभु की। अच्छा अच्छा है सब। जी महाराज जी, जैसे संसार में हम रहते हैं ना, जी तो कुछ भी होगा तो कहते हैं सब कर रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, लेकिन आप बिहार जंगलों में रहते हैं, सब प्रभु को समर्पित कर देते हैं। बस प्रभु के ऊपर करने वाले तो वही हैं। जो हम आप ये कह देते ना कि हम कर रहे हैं, ये अपना घमंड होता है। इसी से आदमी का पतन होता है, जो कहने लगता कि हम कर रहे हैं। हम आप क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी करने वाले भगवान है। ये जब ज्ञान हो जाए तब सब कुछ
भगवान के ऊपर हो जाता है। मतलब जैसे पहले के जो पूर्वज रहा करते थे, अभी जैसे हमारे दादा लोग हैं, जी जी। तो वो ऐसी भाषा बोला करते जैसे आप लोग बोलते हैं कि सब प्रभु कृपा है, सब आपकी तो दया उस है। टाइम धर्म था, लेकिन अब आपने जो आते हैं ना नया युवा पीढ़ी, वो हम कर रहे हैं। वो उस टाइम धार्मिक लोग थे। अब जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है वैसे ही अधर्म बढ़ता जा रहा है। हैं, जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है ऐसे अधर्म बढ़ता जा रहा है। तो ये अधर्म जब बढ़ता जा रहा है तो वही अपना घमंड वाला बात आ जाता है। जैसे पूछ ले कि घर किसका है, मेरा है, ये खेत किसका है, मेरा है, ये दुकान किसकी है, मेरी है। अब पहले के लोग बोलते सब आप ही का, सब भगवान का है। हाँ, तो यही तो एक बुद्धमानी है। हैं, जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा भगवान का है, हकीकत में भगवान का है। क्या है, ये सृष्टि जो है ये सब भगवान ही की तो है। इसके अलावा भगवान के अलावा कुछ नहीं है। ना वनस्पति, पशु, पौधे, पक्षी जो भी है, मनुष्य, सब भगवान ही है। लेकिन ये जब इस स्तर पे पहुंच जाओ, आपको ज्ञान हो जाए, मोह माया आपकी कम हो जाए, दूर हो जाए, हैं, तब ये समझ में आएगा आपको कि वास्तव में जो है भगवान का है। ये चीज़ है, बिना भगवान के कहीं कुछ नहीं है। और इसका जब ज्ञान हो जाए तो आदमी सब कुछ, द्वेष भावना, वैमनस्यता, चोरी चमारी सब छोड़ देगा। लेकिन जब तक ये ज्ञान नहीं होता तब तक इसमें माया में लिपटा रहता है, ये कर ले वो कर ले। अब ये बताओ, करते 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 खूब करता रहता है और ये मालूम नहीं कहीं कुछ ऐसा हादसा हुआ कि उसी में वो चला गया, तो उसका करते करते क्या उसको मिला है। ये चीज़ जो है करते रहो, मतलब करना, एक कर्म करना। ये तो भगवान ने कहा है कि आज पृथ्वी लोक में आए हो तो कर्म करने के लिए कर्म करो, लेकिन उसमें आसक्ति मत हो। हैं, हाँ जी, थोड़ा सा जो ये नास्तिक लोग रहते हैं, कहते हैं कि सब खाना पीना सब ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, भगवान बैठ जाए फिर भगवान से मिले, ऑटोमेटिक आकाश से आ जाए तो देखें हम कि कोई शक्ति है, कोई भगवान है। नास्तिक लोगों का ऐसा प्रश्न होता है। नहीं, ये नास्तिक का तो है ही है, लेकिन इसमें आस्तिक के लिए भी है। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा, कर्म करिए। कर्म नहीं करोगे तो आपका जीवन निर्वाह नहीं होगा। आप कर्म करिए और फिर उसमें भगवान आपको रास्ता बता देंगे। हैं, अच्छा, कर्म नहीं करोगे तो फिर मतलब कैसे कार्य चलेगा। अब जैसे कि हमने बैराग लिया मान लो, तो हमारा कर्म क्या है, सुबह से आश्रम की सेवा करना, भगवान की सेवा करना। अगर हम ये नहीं करेंगे तो भगवान आप लोगों को क्यों प्रेरणा करेंगे। जी जी। कोई भी है, कर्म कहीं भी रहोगे तहाँ करना पड़ेगा। किस लाइन का कर्म है, अगर गृहस्थ में है तो आपका अपना जीवन यापन करना पड़ेगा, अपने घर गृहस्थी का पालन करना पड़ेगा, समाज में रहकर समाज का कार्य करना पड़ेगा। बशर्ते उसमें लिप्त मत हो जाओ। हैं, कोई दुख तकलीफ आ गई तो उसमें घबराओ मत, क्यों, वो तुम्हारा प्रारब्ध है। तो दुख सुख एक जोड़ा होता है, दुख आएगा सुख भी आएगा, सुख आएगा दुख भी आएगा। जैसे दिन आती रात आती है, रात आती दिन आता है, इसी तरीके से दुख सुख भी आता रहता है। प्रारब्ध होता है तुम्हारा, पीछे जो तुमने किया या अभी आप कर रहे हो तो अभी भी मिल सकता है, आगे भी तुम्हें स्टॉक हो सकता है, आगे पेंडिंग में जा सकता है। महाराज जी, तो इस चीज़ पे घबराना नहीं चाहिए। कर्म तो करना, ये तो भगवान ने खुद कहा है। महाराज जी, लोग समझ नहीं पाते कि किसको कितना कौन सा कर्म करना चाहिए। जैसे हम आप लोगों को दिखाते हैं दिनचर्या, तो आप की तरह पूरी समर्पित होना चाहते हैं भगवान में, कि गृहस्थ में रह के अब पूरा मतलब समय इसी में काटना चाहते हैं, तो क्या मतलब ये नहीं, वो संभव नहीं हो पाएगा। कैसे गृहस्थ में रह के आप बैराग की तरीके से समर्पित हो जाओगे। तो आपका गृहस्थ तबाह हो जाएगा, तो आपके घर में कलेश हो जाएगा। हैं, या ऐसे ही हो महाराज जी। नहीं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, कि पूरी तरीके से सेवा करते रहो टाइम निकाल के, और अपना गृहस्थ भी संभालते रहो। गृहस्थ नहीं संभालोगे पूरी तरीके तो फिर गृहस्थ से मतलब ही खत्म करो, बैरागी ले लो, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। गृहस्थ अपना भगवान की इच्छा जैसा चलेगा तैसा चलेगा। अगर गृहस्थ में है और इधर बैराग के पूरे तरीके से समर्पित होना चाहते हैं तो वो नहीं बनेगा, तो उसमें फिर गृहस्थ में कलेश बनेगा। क्यों, दुख तकलीफ होंगे, उनको पर्याप्त सहायता आप नहीं करोगे तो उनको परेशानी आएगी। तो वो फिर लोग देखा सीखी ना, यही मतलब कारण उत्पन्न कर देते हैं कि घर में रहते हुए वो संत रूप से पूरा अपनाना चाहते हैं। ना ना, इस तरीके से नहीं। संत रूप में रह के भगवान ये नहीं कहते कि तुम एक संत रूप में हो गए हैं और दिखाने के लिए संत रूप में हो गए, औरत गृहस्थी से भी चले गए। हाँ जी जी। संत रूप में रह के तो फिर संत ही हो जाओ, फिर गृहस्थ से मतलब ही खत्म कर दो। अगर पूरी तरीके से संत रूप में रहना चाहते, फिर संत में आने के बाद में भी कर्म है। संत में आने के बाद में भी लोग
भटकते फिरते रहते हैं। कोई प्रसाद के लिए भटकता है, कोई दक्षिणा के लिए भटकता है, कोई कैसे भटकता है। तो संत रूप में आने के बाद में भी संत नहीं बन पाती हैं, आत्मा तृप्त नहीं हो पाती, उनकी कानों इंद्रियां बस में नहीं हो पाती हैं। जब इंद्रियां बस में हो जाएं, आपके आचरण संस्कार शुद्ध हो जाएं, तो संत बन पाओगे। हाँ जी, क्या होता है जैसे घर में कलेश होता है, थोड़ा दिक्कतें होती हैं, तो ये सब देख करके उन्हें लगता है कि यहाँ सुकून है, हम यहाँ चले जाएं, तो क्या माँ जी ऐसे भक्ति बढ़ती है? देखो, सुकून तो गृहस्थ में रह के भी है। अगर गृहस्थ के तरीके से आप अपना दायित्व पूरा करते रहेंगे और दुख सुख आएगा तो उसको सहन करते रहेंगे और वहाँ भगवान के स्मरण करते रहेंगे और इसी तरीके से आप साधु संतों की सेवा करते रहेंगे, तो सबसे बड़ा उसमें आपको पुण्य है। उसमें गृहस्थ कोई गलत थोड़ी है, लेकिन गृहस्थ के जो नियम है उसको पालन करो। जैसे गृहस्थ का नियम है कि अपने परिवार का पालन करना, समाज का भी देखना, दीन दुखियों का भी देखना। तो गृहस्थ ने जो किया अपने परिश्रम से पैदा किया, अपने परिवार को पाला, अपने की दिनचर्या बनाई और आगे समाज को भी देखा है, दीन दुखियों को, कोई भूखा प्यासा आ गया उसको भी देखा, और इसके बाद में भगवान का स्मरण भी किया, ध्यान किया। घर में रह के कार्य करते करते कनो भगवान का स्मरण करते रहो, तो उससे बढ़ के फिर वैराग भी फेल हो जाता है। क्यों? वैराग का जैसे कि ये जो दान आता है, तो हम जब अटूट तपस्या करते हैं तो उसमें से हमारा बंटता रहता है। जिसने हमारे लिए किया, किसी ने अन्नदान दिया, किसी ने दक्षिणा दिया दिनचर्या चलाने के लिए, किसी ने वस्त्र दान दिए, तो अब इसका तो वो हमें उसके कर्जा भरना पड़ेगा ना, उसको अपना तपस्या का फल देना पड़ेगा ना। जब तपस्या नहीं करेंगे तो फिर क्या? तो तपस्या नहीं करेंगे तो उसको फल नहीं मिलेगा, तो जब वो फल नहीं मिलेगा तो वो क्यों तुम्हारे लिए फिर करना सोचेगा। तो ये सब चीज होता है। गृहस्थ कोई खराब नहीं होता, गृहस्थ में रह के गृहस्थ के नियम का पालन करो, सदमार्ग में चलो, किसी का लूट झपोट न मत करो, अपने परिश्रम से पैदा करो, ईमानदारी से, फिर उसमें अपना परिवार पालो, उसमें सब अपनी व्यवस्था देखो, इसके बाद में भगवान के स्मरण करो, कार्य करते रहो, भगवान के स्मरण करते रहो, निश्चल होकर हैं, तो वो आप महात्मा से बढ़ के हो जाएंगे। महात्मा कोई एक से एक अपने जनक जी थे, कितने बड़े महात्मा थे, गृहस्थ में रहते थे, और भी मान लो बहुत से ऐसे हैं। ये बात है, मुझे नियम नहीं मालूम होता ना कि नियम ये होता है सदमार्ग में चलो, किसी का लूट लाट किसी तरीके से नाजायज किसी को सता के पैदा मत करो, अपने पेट के लिए किसी की पेट को मत मारो। जैसे लोग मांसाहार करते हैं, अपना पेट पालने के लिए दूसरे की हत्या करते हैं। यहाँ भगवान ने इतना अन्न दिया है, इतने फल फूल दिए हैं, इससे पेट नहीं भरता, मांस मदिरा से क्या पेट भरेगा है? तो जैसा पाओगे वैसी बुद्धि हो जाएगी। दारू दक्कड़ पीने से क्या घी दूध पाओ, घी दूध पाते नहीं, दम मीट मदिरा दारू दक्कड़ पीते तो वैसी बुद्धि हो रही है, फिर कलेश हो रहा है, फिर बोलते ये हो रहा वो हो रहा, वो तो हो गई। जैसा पाओगे वैसे तुम्हारा मन बनेगा, वैसे ही तुम्हारे घर में शक्तियां वास करेंगी, वैसे फिर कर्म हो जाते हैं, वैसे ही कर्म हो जाते हैं। इसी तरीके से ये दुष्टता बढ़ रही है, खान पीन दूषित हो रहा है। जीवन का अंतिम लक्ष्य हम क्या लेकर चले? जीवन का अंतिम लक्ष्य यही लेकर चलो कि सब कार्य करते हुए लास्ट में हम भगवान के प्यारे हो जाए। जीवन का अंतिम लक्ष्य यही होता है। ये मनुष्य जो होती है शरीर, ये अंतिम सीढ़ी होती है, या तो इससे पार कर जाओ या तो फिर इससे नीचे आ जाओ। नीचे आ जाओगे 84 को फिर चक्कर काटने लगोगे, और अगर अच्छे कर्म कर जाओगे मोक्ष हो जाएगा, और अगर बीच में थोड़ा अच्छे कर्म करे हैं लेकिन मोक्ष नहीं हो पाया तो भगवान फिर पुनः मनुष्य का शरीर दे देंगे, फिर आकर जैसे कर्म करोगे उसका लेखा जोखा तुम्हारा होगा। पास फेल हो जाए, पास फेल होना फिर तुम्हारा कार्य है कि उससे ज़्यादा फेल होते हो तो फिर जाओ नीचे, है नरक योनियों में 84 में चक्कर काटो। और अगर फिर झटका लगने के बाद में बुद्धि संभल गई है तो फिर आपका कल्याण भी हो जाए। चलो बढ़िया है, सीताराम, जय हो भगवान, जो भी है सब। और ये छाता महाराज, अरे वाह, बारिश। ये मजे एक रैन कोड है, जैसे कहीं जाना बारिश में, अच्छा तो जरूरत पड़े तो आपके लिए है। ठीक ठीक, जय हो। ये मजी नमक, हाँ रखो, यहीं रखो, बेसन है। अच्छा, ये मजी घी लाए थे, जय जय। यार ये तो जय हो प्रभु।
इसमें चाय चलती नहीं लगता है, चाय हम तो नहीं चलाते हैं, कोई जैसे आए गए के लिए करना वो ये करते हैं। हाँ वही नीचे सरसों तेल मुझे सीताराम आराम से। एक चाय मुझे और है, आधा किलो चाय। चलो ठीक, जो भी पकड़ो। ये शक्कर है मुझे इसमें, ठीक इसमें चाय। सीताराम। ये मुझे फिटकरी है, जैसे पानी वानी कहीं गंदा हो जाता है, अच्छा फिटकरी है, हाँ साफ करने के लिए। चलो बढ़िया। अच्छा हाँ ये बारिश में थोड़ा हाँ। अच्छा है। ये जय मज़े आता है। जय जय सीताराम जय जय। तो दोस्तों अभी थे हम बांके सिद्ध गुफा में, और अब चलते हैं इन सीढ़ियों के द्वारा। अब ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शनों के साथ मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, और जय हो कामतानाथ भगवान की, और जय हो इस बांके सिद्ध गुफा की।